पेडागोजी हमने पढ़ा था। ओवरऑल जो भी हम क्लासरूम में करते हैं, चाहे वो हमारी अपनी टीचिंग प्लानिंग हो या स्टूडेंट के लिए लर्निंग प्लानिंग हो, लेसन प्लानिंग हो, क्लासरूम मैनेजमेंट हो, या ऐसा कोई भी एक्टिविटी जो सिर्फ हम टीचिंग और लर्निंग के लिए करते हैं क्लासरूम के अंदर में या क्लासरूम के बाहर में, वो सब का सब पेडागोजी के अंदर में आता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो पेडागोजी है एक तरह से अपब्रिंगिंग है, हमारे हमारी वो करिकुलम में जो भी दिया गया है उसके हिसाब से एक तरह से वो अपब्रिंगिंग है जिसको हम तैयार करते हैं। और चूंकि अब वक्त जो है काफी बदल गया है और जिस सेंचुरी में हम लोग रह रहे हैं वहां पे सिर्फ नॉलेज गेन करने से हमारा काम नहीं चलने वाला है, बल्कि नॉलेज जनरेट करने से हमारा काम बनेगा। वो वक्त चला गया जब हम एक क्लास में बैठकर नॉलेज को जमा करते थे अपने दिमाग में या ब्रेन में, जिसको हम बैंकिंग एजुकेशन कहते थे। वो वक्त अब चला गया है। अब हम जो है एक तरीके से डिस्कवरर बन गए हैं, इन्वेंटर बन गए हैं। हम नॉलेज जनरेट करने वाले बन गए हैं, हम नॉलेज को कलेक्ट करने वाले बन गए हैं, बल्कि टीचर ही नहीं, स्टूडेंट भी जो है अब एक तरह से कह लीजिए कि टीचर जो है अपनी रोल को धीरे धीरे वो कम करते जा रहे हैं और स्टूडेंट को अपने रोल में शामिल करते हुए जा रहे हैं। टीचर जैसे कि आज, पहले टीचर जो थे वो बीच एक सेंट्रल पॉइंट हुआ करते थे। आपने सुना होगा वो, जब आप फ्लिप्ड क्लासरूम के बारे में आप पढ़े होंगे तो आपने सुना होगा सेज ऑन द स्टेज। तो टीचर का वो मकाम था पहले कि वो एक सेज की तरह, एक सेंट की तरह क्लास में रहता था और सारे स्टूडेंट्स की बात सुनते थे। अब जो है बिल्कुल ही सिनारियो बदल गया है और आज जो हमारा टीचिंग प्रोसेस है या लर्निंग प्रोसेस है उसको हम लोग गाइड ऑन द साइड के नाम से जानते हैं। कि आज जो टीचर है बिल्कुल साइड में खड़ा हुआ है और एक तरह समझिए कि अपने लर्नर्स को वो सपोर्ट दे रहा है और किस तरीके से नॉलेज सर्च करना है, किस तरह से नॉलेज जनरेट करना है, किस तरह से नॉलेज को हम प्रैक्टिकली एम्प्लाई करें, ये सब जो है टीचर एक जगह पे या अलग रह के एक क्लासरूम में अपनी रोल को कम करते हुए, जो रोल एक टीचर का है वो स्टूडेंट पे डालते हुए, आज हम देख रहे हैं कि टीचर जो है एक गाइड की तरह है, फिलोसफर की तरह है और एक फ्रेंड की तरह बनता जा रहा है। तो ये जो पेडागोजी ऑफ 21st सेंचुरी है वो बिल्कुल ही 20th सेंचुरी से बिल्कुल ही अलग है। हम आज के जो पेडागोजी है वो बिल्कुल ही, अगर आप देखेंगे जिस तरीके से आज दो चीजें जो है हमारे हमारे जो जो बदलाव आया जाता, एक तो हमारे पूरी सोसाइटी जो है, एक तो समझिए कि उसका जो इंटरनेट है, इंटरनेट के साथ रिलेशन जो है हमारे सोसाइटी का अब बढ़ता जा रहा है। जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है वो क्लासरूम में बढ़ता जा रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि दो, मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा टेक्नोलॉजी है वो हमारे सोसाइटी को, हमारे क्लासरूम पे काफी हावी होता जा रहा है। तो इन चीजों को देखते हुए कि इंटरनेट का सोसाइटी पे इन्फ्लुएंस और जो डिजिटल एप्लीकेशंस हैं उसका क्लासरूम में इन्फ्लुएंस ने हमारे पूरा का पूरा पेडागोजी को बिल्कुल बदल के रख दिया है। इसलिए आज जिस हम पेडागोजी की बात करेंगे, सिर्फ पेडागोजी की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम एडवांस पेडागोजी की बात करते हैं, क्रिटिकल पेडागोजी की बात करते हैं, इनोवेटिव पेडागोजी की बात करते हैं, डिस्कवरिंग पेडागोजी की बात करते हैं। तो आज की जो पेडागोजी है बिल्कुल अलग है, क्योंकि आज की क्लासरूम बिल्कुल अलग है, आज की सोसाइटी बिल्कुल अलग है, इवन आज की जो हमारी स्टूडेंट है वो भी बिल्कुल अलग है। आप अगर आप जो करंटली अगर आप न्यूज पेपर पढ़ रहे होंगे, मैगजीन से आपका रब्ता होगा, तो आप देखे होंगे कि आजकल के जो लर्नर्स है उसको हम डिजिटल लर्नर्स कहते हैं या जनरेशन जेड कहते हैं। पहले एक्स था, अब जेड हो गया है। उसी तरीके से नॉलेज जो है
आपने देखा होगा कि वो भी बिल्कुल काफी हद तक जो है उसका भी ट्रांजिशन जो है हम देख रहे हैं, जहाँ पे आज हम पहले हम पढ़ के नॉलेज लिया करते थे, नॉलेज जो हम एक्वायर करते थे थ्रू रीडिंग करते थे। आज जो हमारा नॉलेज एक्वायर करने के जो मोड है वो भी बदल चुका है। आज हम वीडियो से नॉलेज ले रहे हैं, आज हम ऑडियो से नॉलेज ले रहे हैं। पूरा का पूरा एक डिस्कशन जो है क्लासरूम में चल रहा है, उससे हम नॉलेज ले रहे हैं। तो हमारा जो क्लासरूम है बिल्कुल ही बदल गया, और एक तरीके जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं उसने हमारे लाइफ को बहुत हद तक बदल के रख दिया है। हमारे जो कम्युनिकेशन है, हम हमारा जो इंफॉर्मेशन जो एक्सचेंज हो रहा है उसको बिल्कुल बदल के रख दिया है। बिल्कुल ही हमारे क्लास को जो है हमारे हमारे जो कम्युनिकेशन है या हमारा जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है, जो रिलेशनशिप है उसको बदल के रख दिया। हमारी थिंकिंग को, हमारी फीलिंग को, हम किस तरह से लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी जो अपनी जो एक्सपर्टीज है इसको हम लोगों तक ले जा सकते हैं, या हमारा जो स्किल्स है या हमारा जो बिहेवियर है वो किस तरीके से हम बिल्कुल ही ये जो जो हमारा टेक्नोलॉजी है बिल्कुल बदल के रख दिया है। यानी कि कहें कि हमारा जो इन्वायरमेंट है बिल्कुल हाईटेक इन्वायरमेंट है। तो ऐसे में जहाँ पे हम कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स, वीडियो गेम, इंटरनेट, सर्च इंजन और फ्लिप क्लास, प्रोजेक्ट बेस्ड क्लास, वर्चुअल क्लास, इस तरह के नए नए टर्म्स हमारे पास आते जा रहे हैं। तो अब जरूरत है कि हमारा जो है पेडागोजी है वो भी बदले। तो आज जो हमारी पेडागोजी है वो बिल्कुल ही पहले से हम बदल के रह गया है। आज जो हम आज के कंटेक्स्ट में जो हम पेडागोजी को डिफाइन करते हैं वो साइंस ऑफ अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन के तर्ज पे हम इसको डिफाइन करते हैं। पहले की तरह नहीं रहा कि साइंस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, बल्कि अब आ गया साइंस ऑफ अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन। मतलब किस तरह से हम अपने लर्निंग को टेक केयर करते हैं, टेकिंग केयर ऑफ योर लर्निंग, टेकिंग केयर ऑफ योर टीचिंग। मतलब पूरी तरह से समझिए कि हम जो है जैसे कि हम एक बच्चे की परवरिश करते हैं जिस तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से हम अपनी जो हमारी टीचिंग है और लर्निंग उसकी भी हम परवरिश करते हैं। तो ये जो हमारा जो ये है जो पेडागोजी है वो फंडामेंटली समझिए एक तरह से बिल्कुल ही बदल गया है। और जो अगर हम आज की बात करें तो बिल्कुल हम नॉलेज और स्किल्स की बात करते हैं ताकि हमारे टीचिंग जो है वो इफेक्टिव हो सके। और रही बात टीचर की, तो टीचर का जो रोल है वो काफी पहले से बहुत चेंज हो गया है कि पूरी की पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिसोर्स जमा करने की, लर्नर्स को इक्विप करने की, वो सब के सब जो है वो अब एक टीचर पे आ गया है। टीचर समझिए एक तरीके से जो है कह सकते हैं कि एक दिए की तरह अपने आप को रख रहा है ताकि जो लर्नर्स है उसके दिमाग को वो बिल्कुल रोशन कर सके। उसी तरह से जो हमारी जो टीचिंग स्ट्रेटेजी है वो भी काफी हद तक बदल गया है। जो लर्निंग हमारी स्टाइल है, टीचिंग स्टाइल है, वो भी स्टूडेंट के स्टाइल को देखते हुए बहुत हद तक बदल गया है। तो ये सब देखते हुए कुछ जो है प्रिंसिपल्स कुछ हमारे निकल कर आते हैं, जिसको अगर हम पर जवाब रहता है तो हम एडवांस जो हमारे पेडागोजी है हम बड़ी ही अच्छे ढंग से एक जगह जमा कर सकते हैं। तो आज जो है हम प्रिंसिपल्स ऑफ एडवांस्ड पेडागोजी की बात करेंगे। और जहां तक पेडागोजी की बात है, अगर हम क्लासरूम में बैठकर पेडागोजी की बात करेंगे तो बिल्कुल अलग है, अगर हम बाहर सोसाइटी में रहकर पेडागोजी की बात करेंगे तो बिल्कुल अलग है। और इसमें जो एक बड़ा काम जो है जो पॉलो फ्रेयर है उनका काफी अच्छा इसमें कंट्रीब्यूशन है। अगर आप पेडागोजी अप्रेस्ट आप देखते हैं तो पूरी की पूरी जो वहां पे है वो पेडागोजी है। किस तरह से पहले की पेडागोजी स्टूडेंट को वीक, चाय या सवाल न पूछने वाला बनाया जाता था, बिल्कुल उसके जो आज का है, बल्कि आज स्टूडेंट को हम कहते हैं कि जो उनकी जो नर्वसनेस है उससे बाहर आए, जो उनकी शाइनेस है उससे बाहर निकले, वो लर्निंग में पार्टिसिपेट करे, सबको हम इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। टीचर अपने वॉइस को कम करने की कोशिश करता है और वो कोशिश करता है कि जो लर्नर्स है उसकी वॉइस सबसे ऊपर रहे। तो आज की जो हमारा पेडागोजी है बिल्कुल ही अलग हो गया है। तो अभी जो हम है
प्रिंसिपल्स ऑफ पेडागोजी की बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, ऐसे कौन कौन से उद्देश्य हैं, ऐसे कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं, या हम कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे पॉइंट जिसपे हमें बिल्कुल फोकस करना है, उसके बगैर जो है हमारी जो कोई भी एक चीज है वो कंप्लीट नहीं हो सकती। तो कुछ हम पॉइंट्स को भी हम देखते हैं कि एडवांस पेडागोजी जो है वो उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, थोड़ा सा हम उसको देख लेते हैं। इसमें क्या है कि अगर हम सबसे पहले बात करें तो हम लर्नर की बात करते हैं, स्टूडेंट की बात करते हैं, जिनको हम इल्म दे रहे हैं, हम उसकी बात करते हैं। तो जो एडवांस पेडागोजी है उसको सबसे पहला मकसद जो होना चाहिए, या जो सबसे पहला काम, या फिर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स जो होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि लर्नर्स को बिल्कुल वो तैयार करें लाइफ के लिए। मतलब बाहर की जो जिंदगी है एक एक्टिव सिटीजन बनने के लिए, वो उस जिस भी नेशन का वो सिटीजन है, जहां का भी वो सिटीजन है, वहां के सोशल लाइफ में, वहां के इकोनॉमिकल लाइफ में वो अपने आप को पार्टिसिपेट करा सके, और जो भी बाहर की दुनिया है, चाहे वो जैसी भी दुनिया, उसमें वो अपने आप को कॉप अप कर सके। तो जो एडवांस्ड पेडागोजी है उसका पहला प्रिंसिपल ये है कि हमारी लर्निंग ऐसी होनी चाहिए कि वो लर्नर्स को या ग्रुप ऑफ लर्नर्स को इस तरह से डेवलप करे कि उनका इंटेलेक्चुअल, पर्सनल और सोशल डेवलपमेंट हो, ताकि वो एक एक्टिव सिटीजन की तरह जो भी नेशंस बिल्डिंग वर्क है उसमें वो इक्वली पार्टिसिपेट कर सके, और एक एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह या रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल की तरह सोसाइटी में वो रह सके। तो सबसे पहला काम ये है, इसका जो प्रिंसिपल है वो ये है कि लर्नर्स को वो इस काबिल बना सके कि बाहर की दुनिया में वो बखूबी अपनी जिंदगी गुजार सके। जिस भी जो भी उसका ड्यूटी है, चाहे वो उसका अपनी जॉब की तरफ से ड्यूटी हो, या घर की ड्यूटी हो, या सोसाइटी की ड्यूटी हो, उसको बखूबी निभा सके, अनस्ट्रेस, बिना टेंशन के, बिना फ्रस्ट्रेशन के। वो जो है उसको अपना जो ड्यूटी है उसको वो पूरा कर सके, उसको वो पूरा कर सके। मतलब ये हुआ कि आज की जो पेडागोजी है वो लर्नर को ऐसे स्किल्स दे जिससे कि वो बाहर की दुनिया में, या अपने जो उनकी वर्क प्लेस की दुनिया है उसमें वो बखूबी अपनी ड्यूटी जो है उसको वो पूरा कर सके। दूसरी चीज ये है कि जो हम आइडिया की बात करते हैं कि आज के जो हमारा लर्नर्स है वो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बात हम उसको दे रहे हैं वो उसके दिमाग में जा रहा है, और जब एग्जामिनेशन हो रहा है तो बिल्कुल उसी को वो निकाल कर कॉपी पर लिख ले रहा है। मतलब कि बैंकिंग एजुकेशन की स्टूडेंट का जो दिमाग है वो एक रिजर्वायर की तरह है। जैसे कि हमारा मान लीजिए कि जो पानी की टंकी होती है, उसकी हम बात एक एग्जांपल की तरह समझ सकते हैं कि हमारा जो मेन पाइप होता है जो कि जमीन के अंदर होता है, जिससे हम पानी खींचते हैं, वो पानी लेकर हमारे टैंक में डालता है। फिर उसी टैंक से जो पानी वहां का है वही पानी जो है सारे टैप में हमारा जाता है। तो पहले की लर्निंग ऐसी थी कि टीचर जो है स्टूडेंट के दिमाग में जो भी इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो फिट कर दिया करता था, और फिर वही नॉलेज वो चाहता था कि वैसे ही वो निकाल कर एग्जामिनेशन में डाले। तो अब जो है वो सिनारियो बिल्कुल नहीं है। इन्वायरमेंट, जो एटमॉस्फेयर है जो हमारा, बिल्कुल बदल चुका है। अब हम बिग आइडियाज की बात करते हैं, इनोवेटिव आइडिया की बात करते हैं, क्रिएटिविटी की बात करते हैं, थिंकिंग की बात करती है। तो आज की जो पेडागोजी है वो लर्नर्स को, स्टूडेंट्स को ऐसा बनाए कि न्यू आइडियाज को वो जनरेट कर सके, है ना। एक स्किल से वो दूसरे स्किल्स को पैदा कर सके, वो डिस्कशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सके, वो डिस्कोर्स में पार्टिसिपेट कर सके, वो जो भी उसके जो नॉलेज है उसको वो सोसाइटी में प्रैक्टिकली वो उसको
इम्प्लीमेंट कर सके, एक बिल्कुल नए तरह का एटीट्यूड और एक रिलेशनशिप अब जो दूसरे लर्नर्स है या दूसरे उनके जो कोलिग्स हैं या जो उनके आसपास के लोग उनसे वो बना सके। मतलब ये हुआ कि जो दूसरा प्रिंसिपल होगा वो ये होगा कि पेडागोजी ऐसा हो कि वो नॉलेज जनरेट न्यू नॉलेज जनरेट करा सके, न्यू एटीट्यूड फॉर्म कर सके, न्यू थिंकिंग फॉर्म कर सके, नए रिलेशन बना सके। तो जो दूसरा प्रिंसिपल वो हो गया जो कि नॉलेज के जो इंपॉर्टेंट फॉर्म है वही कि इनोवेशन, उसको ये इनकरेज कर सके। तो ये दूसरा इसका हुआ। उसके बाद क्या है कि जो पहले की हमारी टीचिंग थी उसमें जो तलबा हुआ करते थे, लर्नर्स होते थे, उनकी जो साबका मालूमात है वो उनको उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी कि स्टूडेंट के पास क्या पहले से नॉलेज है। प्रायर नॉलेज के बारे में कोई फिक्र टीचर को नहीं हुआ करता था। वो कभी सोचते भी नहीं थे कि बच्चों को क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, बल्कि वो एक प्लान तैयार करके लाते थे, फिर उनको उनके जो दिमाग में है वो डालते थे या कहिए कि इंजेक्ट करते थे इस तरीके से। लेकिन आज की जो पेडागोजी है उसकी जो प्रिंसिपल हम कह सकते हैं वो ये है कि जो प्रायर नॉलेज है उसको भी हमें इम्पोर्टेंस देना है कि हम जाने कि जो तलबा है, लर्नर्स है, उसके दिमाग में पहले क्या है, पहले से क्या है, और जो उनके दिमाग में पहले से है, जो उनकी जो साबका मालूमात है, जो प्रीवियस नॉलेज है, उसकी बुनियाद पे हम लर्निंग प्लान करें, हम टीचिंग प्लान करें, हम लेसन प्लान करें, या नेक्स्ट स्टेप जो है हम उसी तरीके से हम आगे लेकर जाएं। तो एक प्रिंसिपल ये हो गया कि तलबा की जो प्रीवियस नॉलेज है या प्रायर एक्सपीरियंसेस हैं वो उसको जो है वो अपने लेसन प्लान में वो लेकर आए। और इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि प्रायर नॉलेज तो है अपने जगह पे, लेकिन जो तलबा का एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो कि वो सोसाइटी में रह के, घर में रह के, जहाँ पे वो रहते हैं वहां से वो अक्वायर करते हैं, तो वो एक्सपीरियंस भी जो है टीचर जाने समझे और एग्जाम्पल जो है वहीं से लेकर आए, ताकि वो लेसन 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 जो वो पढ़ाना चाह रहा है वो स्टूडेंट तक बिल्कुल आसानी से पहुंच जाए। तो जो प्रायर प्रीवियस नॉलेज है या प्रायर एक्सपीरियंसेस हैं, इसकी भी जो है हम इसकी जो है हम बात करें। दूसरी चीज ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वो ये है कि एट एवरी स्टेप या एट एवरी कॉर्नर हम तलबा को सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। कहाँ पे वो झुक रहा है, कहाँ पे वो कमजोर पड़ रहा है, कहाँ पे वो खड़ा रह रहा है, बिल्कुल हम जो है उसको पहचाने। तो ये जो एडवांस पेडागोजी है उसकी एक प्रिंसिपल ये भी है कि जहाँ पे तलबा की जरूरत पड़ती है, तलबा को जरूरत पड़ती है, वो बिल्कुल उसको वो मिलनी चाहिए, बल्कि वो तैयार है। अगर आप पहले की बात करें तो वहां पे लर्नर्स और टीचर, स्टूडेंट और टीचर के बीच का जो रिलेशनशिप था वो बहुत जो गैप था बहुत ज्यादा था। टीचर जो है सिर्फ क्लासरूम में तलबा से उनका राब्ता हुआ करता था, बाहर में कोई उनका कांटेक्ट नहीं होता था, जिससे टीचर जो है ये नहीं पहचान पाते थे कि कहाँ पे उनको तलबा कहाँ पे उनको सपोर्ट की जरूरत है। तो ये जो एडवांस पेडागोजी है उसमें ये बात भी कही जा रही है कि हमें तलबा को जो सपोर्ट देना है टाइम ऑन टाइम वो बिल्कुल हम उसको दें, ताकि जो स्किल्स वो हासिल करना चाह रहा है, एक्वायर करना चाह रहा है, वो उसको आसानी से एक्वायर कर सके। क्योंकि हर तलबा जो है वो एक जैसा नहीं होता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। कोई जो है बहुत तेजी सीखता है, कोई जो है बहुत स्लो सीखता है, कोई है काफी बात करने में फ्रैंक होता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि बात करने में फ्रैंक नहीं होता। तो हमें जो है जो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उसका जो है हमें ख्याल बिल्कुल रखना है। और दूसरी बात हम असेसमेंट की कर लेते हैं। जो एडवांस पेडागोजी है वो सिर्फ क्लासरूम टीचिंग और लर्निंग से ही नहीं है, बल्कि उसका करिकुलम से भी कांटेक्ट है, उसका जो है असेसमेंट से भी उसका रिश्ता है। तो जो हमारा असेसमेंट हो वो बिल्कुल जो लर्निंग हम उनको दे रहे हैं
उस पे हो कि अब जैसे कि हमारा क्या है कि अगर हम सेंट्रली अगर हम किसी से एफिलेटेड हैं तो वहां से ही असेसमेंट होता है, लोकल असेसमेंट नहीं होता। लोकल असेसमेंट आपका हो जाता है जैसे कि जो आपका जो लोकल लेवल पे जो असाइनमेंट वगैरह हो जाता है या टेस्ट हो जाता है, वो वही उसी उसी तरह के जो होता है। लेकिन यहाँ पे जो बात कही जा रही है वो ये है कि जो असेसमेंट है वो इस तरह से डिजाइन करनी चाहिए या इस तरह से उसको तैयार करना चाहिए ताकि जो जो भी लेसन हमने क्लासरूम में दिया है उसके साथ वो मैच कर जाए, इस तरीके से तैयार करनी चाहिए। और ये तभी हो पाएगा जब हमारा जो असेसमेंट प्रोसेस है उसको हम डिसेंट्रलाइज करें। अगर हम सेंट्रलाइज करते हैं तो किसी इंस्टीट्यूट में होगा कि हाफ सिलेबस कवर हुआ, किसी में होगा कि 1/3 कवर हुआ, किसी में होगा कि फुल कवर हुआ। तो जहां पे हाफ थर्ड कवर हुआ, जहां पे हाफ कवर हुआ, वहां के स्टूडेंट जो है वो एक सेंट्रलाइज टेस्ट के लिए तैयार अपने आप को नहीं कर पाएंगे। या तो हम टीचर टीचर जो जिस तरीके से हम अगर हम सेंट्रलाइज टेस्ट लेते हैं तो टीचर जो है जो 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 निसाब है वो वक्त पे जितना वो कह रहा है वो उसको पूरा करे। और ऐसे में अगर हम सोचेंगे तो फिर हमारी क्रिएटिविटी जो है वो मार खाएगी। अगर 3 महीने का कोर्स है और 3 महीने के बाद एक सेंट्रलाइज टेस्ट होना है तो वहां पे टीचर क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ वो कंटेंट पूरा करने पे ध्यान देगा। क्रिएटिविटी पे वो ध्यान नहीं दे पाएगा, क्योंकि क्रिएटिविटी पे अगर ध्यान देगा तो फिर कंटेंट जो है जो भी सिलेबस है वो उसको कवर नहीं कर पाएगा। और जो स्टैंडर्ड टेस्ट होगा वहां बच्चे जो उसमें इक्वली पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में अगर हम क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारी क्लासरूम इनोवेटिव हो, तो सेंट्रलाइज टेस्ट जो है उसको हमें किसी हद तक जो है उसे कम कम करना पड़ेगा। और टेस्ट की जो पूरी जिम्मेदारी हो वो लोकल लेवल पे किया जाए। हर एक इंस्टीट्यूट को उसकी जिम्मेदारी हो ताकि बच्चे के लेवल पे आके, उनके लर्निंग पे आके, और जो मेथड उसने इम्प्लाई किया है क्लासरूम में उस पे आके उसको वो टेस्ट ले रहे हैं। टेस्ट का तरीका सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि कॉपी पेंसिल टेस्ट हो जाए, बल्कि प्रोजेक्ट है और भी डिस्कशन है, डिस्कशन फोरम है, कई तरह के बोर्ड जो है असेसमेंट के वो अडॉप्ट किया जाना चाहिए। तो प्रिंसिपल जो एडवांस पेडागोजी की प्रिंसिपल ये भी आ रहा है कि जो असेसमेंट है उसको भी पूरा का पूरा बदलना चाहिए। अब हम जो दूसरी बात करते हैं वो हम बात करते हैं इन्वॉल्वमेंट की, शमूलियत की। कि जो लर्नर्स हैं चाहे वो किसी भी लेवल की हो, चाहे वो किसी भी जहनियत के मालिक हो, उन सब का इक्वली पार्टिसिपेशन क्लासरूम में होना चाहिए। ये जो एडवांस पेडागोजी है उसमें इस बात को कही जा रही है कि तलबा चाहे किसी भी उम्र के हो या किसी भी लर्निंग लेवल के हो, किसी भी सामान के जानने वाले हो, उनकी जहनियत चाहे जैसी भी हो, उन सब का क्लासरूम में शमूलियत हो, इक्वली वो पार्टिसिपेट करें क्लासरूम प्रोसेस में। और हम उनके लर्निंग स्टाइल को नहीं बदल सकते, क्योंकि उनकी लर्निंग स्टाइल बिल्कुल वैसे ही है और फिक्स है। ज्यादा ज्यादा हम उसको थोड़ा मॉडरेट कर सकते हैं। हमें क्या करना है, अपने अपने करिकुलम को अडेप्ट करना है, अपने जो टीचिंग स्ट्रेटजी है उसको अडेप्ट करना है, हमें हमारी जो टीचिंग स्टाइल है उसको अडेप्ट करना है। पूरा का पूरा जो इन्वायरमेंट है, हमारे स्कूल इन्वायरमेंट जो है उसको हमें अडेप्ट अडोप्ट अडेप्ट करना है। तो हम जरूरी नहीं है कि लर्नर्स को कुएं के पास लेके जाए, बल्कि हमें ऐसा करना है कि कुएं को हम लर्नर के पास लेके जाए। अब जो भी मोड हो सकता है इसका, वो एक टीचर को अडॉप्ट करना है ताकि टीचिंग जो है काफी इफेक्टिव हो सके और हर एक कॉर्नर तक, हर एक स्टूडेंट तक वो टीचिंग पहुंच सके। इसके लिए जरूरी है कि हर एक इंस्टीट्यूट में जो भी इस फील्ड के जानकार है उनका होना वहां पे जरूरी हो जाता है। तो लर्नर्स की जो लर्निंग लेवल है, उनकी जो ऑटोनॉमी है, उनकी जो आज़ादी है, उसको देखते हुए हम लर्नर्स को, तलबा को क्लासरूम में इंगेज करने के बारे में सोचें। अब जो है हम
बात जो है हमने अभी तक एक इंडिविजुअल की बात की, लर्नर्स की बात की, लेकिन लर्नर्स क्या है कि वो एक किसी न किसी सोसाइटी में रहता है। तो अगर हम सोसाइटी को भूल जाते हैं, समाज को भूल जाते हैं और सिर्फ हम लर्नर पर फोकस करते हैं, तो हमारे समझिए कि जो भी हम एजुकेशन दे रहे हैं या लर्निंग दे रहे हैं वो हाफ लर्निंग है, हाफ एजुकेशन है। तो तलबा को जो है हमें इस तरीके से तैयार करना है कि, या हम कहें कि उन्हें इनकरेज करना है कि वो बाहर से भी अपना रिलेशन बनाए, बाहर की जो एक सोशल रिलेशन है वो उसको डेवलप करे। और जो लोग नॉलेज कंस्ट्रक्शन में अपना अपना कुछ नॉलेज रखते हैं, उनसे वो अपना रिश्ता बना सके, मतलब कि वो कनेक्शन बनाए फॉर द सेक ऑफ लर्निंग। एक पर्पस के तहत जो है अपने सोसाइटी में ऐसे लोगों के साथ मिले जो कि नॉलेज कंस्ट्रक्शन में काफी उनका योगदान रहा हो। तो ऐसे जो है जो एडवांस पेडागोजी है इस चीज को भी इनकरेज करता है कि वो जो एक सर्कल है, जो नॉलेज सर्कल है या फिर जो एक नॉलेज सोसाइटी है, उसके साथ भी वो अपना रिलेशन को बिल्ड करे। और इसके लिए जो भी मोड हो सकते हैं वो वो उसको निकाले, लगाए। जैसे कि एक एग्जांपल की अगर बात करूं तो कल ही जो है एक जो मानू का जो सबसे पहला बैच थी 2007 वाली, वो वाले बैच का एक स्टूडेंट जो है वो हमें मिल गया और उसने बताया कि मैं पहले बैच का था और मैं यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ। मैंने उसे कहा कि आप तो बहुत सीनियर हो गए, फिर आप लोग पर जिम्मेदारी बनती है कि जो मानू के जो तलबा है वो बाहर निकले हैं उनको आप जोड़ें, एक साथ जोड़ें और सोसाइटी के काम के लिए उनको उनको इनकरेज करें। एक पूरा का पूरा एक ग्रुप तैयार करें, अलमनी जो होती है उसको वो तैयार करें। तो ये जो है यही चीज यहाँ पे जो है एडवांस पेडागोजी है वो बताना चाह रहा है कि अपने ही तरह के जो लाइक माइंडेड हैं उनके साथ जुड़े और उनके साथ मिलकर वो सोसाइटी में कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। तो एडवांस पेडागोजी जो है इसकी भी बात करता है। दूसरी बात है कि एडवांस पेडागोजी ऐसा नहीं है कि जो फॉर्मल एजुकेशन है इसको इंपॉर्टेंस देता है, बल्कि जो इनफॉर्मल एजुकेशन है इसको भी ये ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। बल्कि जो हमारा फॉर्मल एजुकेशन है वो तो बहुत ही कम है, जो हमारा क्लासरूम लर्निंग है वो तो बहुत ही कम है, 5 से 6 घंटे की है। लेकिन एक जो इनफॉर्मल लर्निंग है या नॉन फॉर्मल लर्निंग है उसका इन्फ्लुएंस हमारे लाइफ पर बहुत ज्यादा है ना। जैसे कि अगर हम लर्निंग की बात करें तो हम कई जगहों से सीखते हैं। हम इंटरनेट पे सर्च करके सीखते हैं, हम किताबें पढ़ के सीखते हैं, हम वीडियो से सीखते हैं, बहुत सारा पॉडकास्ट उसके हम सुनते हैं, वो हम सीखते हैं। हमारे पास कई तरह के सोशल ग्रुप है, उससे हम फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इससे हम सीखते हैं। बहुत सारे के ब्लॉग्स हैं, वेबसाइट्स हैं, कम्युनिकेशन के बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, उससे हम सीखते हैं। तो ये सब जो सीखने के जो प्लेटफॉर्म है ये समझिए कि एक इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म है। तो ये जो है हमारा जो एडवांस पेडागोजी है वो हमें ये चाह रहा है कि जो दूसरी जो सोर्सेस है लर्निंग के उसको भी हम इम्पोर्टेंस दें। और इम्पोर्टेंस इसलिए दें क्योंकि हम जो है सबसे ज्यादा जो है हम वहीं से सीखते हैं। अगर क्लासरूम में आज हम जो सीख रहे हैं वो वहीं से हम सीख रहे हैं, तो जो दूसरे दूसरे जो है इनफॉर्मल लर्निंग है उसको भी हम इम्पोर्टेंस दें। दूसरी बात यह है और सबसे अहम बात यह है कि जो पॉलिसीज बनती है, जो कमीशन तैयार होते हैं वो जो है वो इस तरीके से तैयार हो कि जो एडवांस पेडागोजी के जो प्रिंसिपल्स है उसको सपोर्ट करें। तो जो पॉलिसी बने वो बिल्कुल सिस्टम लेवल की बने, इंस्टीट्यूशन लेवल की बने, ताकि हमारा जो इंटरेक्शन है क्लासरूम से वो आसान हो सके, एक सहज माहौल जो है वो तैयार हो सके। टीचर को जो भी
इक्विपमेंट चाहिए लर्निंग के लिए, वो उसको बड़ी आसानी से मुहैया हो सके। अब आज की जो पेडागोजी है, एडवांस पेडागोजी है, वो डिजिटल लर्निंग की बात करता है फॉर एग्जांपल। और अगर जो डिजिटल टूल अगर एक टीचर को नहीं मिलता है, तो फिर वो एडवांस पेडागोजी की जो पर्पस है, मकसद है, वो उसको पूरा नहीं कर पाएगा। अगर उसको फ्लिप्ड क्लासरूम, वो चाह रहा है कि फ्लिप्ड क्लासरूम जैसे चीजों को अपने क्लासरूम में लाएं, या वो चाह रहा है कि कुछ ऑनलाइन मटेरियल जो है वो क्लासरूम में इस्तेमाल किया जाए, और उसके पास टूल नहीं है, जो जहाँ पे है गवर्नमेंट की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, टूल नहीं है जिससे कि वो अपने क्लासरूम में इन सबको ला सके, तो फिर वो जो एडवांस पेडागोजी है उसके मकसद को वो पूरा नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए क्या है कि पॉलिसी बननी चाहिए, जो भी रिसोर्सेज हैं वो बिल्कुल टीचर को एट हैंड जो है उसको मिलना चाहिए, ताकि जो एडवांस पेडागोजी में जो भी चीजें हैं वो बड़ी ही आसानी से जो क्लासरूम टीचिंग है उसको वो कर सके। तो ये कुछ प्रिंसिपल थे एडवांस पेडागोजी को लेकर। तो एडवांस पेडागोजी के प्रिंसिपल आपने देखा कि बस इस बात की वो कोशिश करता है कि लर्निंग, जो हमारी लर्निंग है, वो इस तरीके से हो जाए कि लर्नर्स को ज्यादा फायदा मिले, और टीचर को जो जो कि एक गाइड की तरह है, जो भी रिसोर्सेस है बड़ी आसानी से उसको उनको मिल जाए, ताकि वो जो भी मेथड वो क्लासरूम में लाना चाहता है, वो उसको बड़ी आसानी से और इनोवेटिव तरीके से उसको वो क्लासरूम में ला सके। तो एडवांस पेडागोजी समझिए कि आज के जो पेडागोजी के डिमांड है ये, आज के वक्त की डिमांड है ये एडवांस पेडागोजी। और जो भी हमारा आज क्लासरूम प्रोसेस है, जो कि हम देख रहे हैं कि बिल्कुल ही टीचर ओरिएंटेड से हटकर लर्नर सेंटर्ड हो गया है, लर्नर ओरिएंटेड हो गया है, वो सिर्फ इसी बात से है कि अब जो पेडागोजी है वो बिल्कुल पहले जैसी नहीं रही, बल्कि अब ये बदल गई है। तो ये आज का रहा आपका एडवांस पेडागोजी।